ऑलराइट, पांडास की इस प्लेलिस्ट में आज हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से CSV फाइल को अपने पाइथन की नोटबुक में इस्तेमाल कर सकते हो। आखिर ये CSV फाइल चीज़ क्या होती है? CSV फाइल एक स्पेशल तरह की डेटा टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो कॉमा के फॉर्म में सेपरेटेड होती हैं। यानी कि दो वैल्यूज़ के बीच में एक कॉमा होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम यूजुअली डेटा साइंस के अंदर इस तरह की फाइल्स को एक्सेल की फाइल्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि जो हमारी डेटा टेबल होती हैं, जो हमारा डेटा सेट होता है, उसको मोस्टली हम लोग CSV फाइल के फॉर्मेट में इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं कि आप कैसे अपने खुद के प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हमें इसके लिए पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना होगा, तो इसीलिए मैं पहले सबसे पहला काम करूंगा वो है पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का। देखते हैं। इंपोर्ट pandas as PD। ओके, नो प्रॉब्लम। इस लाइन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। राइट। सेकेंड लाइन वो ये होगी, मैं कहूँगा df इक्वल्स टू। राइट, df यहाँ पे क्या है? df स्टैंड्स फॉर डेटा फ्रेम। आप यहाँ पे चाहो तो इसका नाम चेंज करके माई df भी रख सकते हो, डजेंट मैटर। राइट। ओके, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। CSV के अंदर क्या, ये रीड CSV कमांड क्या कर रहा है? रीड CSV कमांड हमारी जो CSV फाइल है उसको रीड करने का हमें मौका देगा। इसके अंदर हमें क्या पास करना है? इसके अंदर हमें उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ पास करना है along with इट्स नेम, जिसे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो उस फाइल का नाम क्या है? आइए देखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आपको शो करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आइरिस फाइल है, iris डॉट CSV फाइल, मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूँ। ओके, इसका नाम है iris.csv। इसका पाथ क्या है? इसका पाथ, क्योंकि ये अभी सेम फोल्डर में बिलोंग कर रही है, इसीलिए इसके पाथ के मॉडिफिकेशन में मेरे को कोई एफर्ट नहीं करना है। आइए, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा iris.csv। राइट। अब इसके बाद अगर मैं इसको इतने पे ही रन कराऊं और df को प्रिंट भी कर दूं साथ में, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे पूरा पूरा मेरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया है। इसमें आप देख सकते हो कि सेपल डॉट लेंथ नाम का एक कॉलम है, सेपल डॉट विथ नाम का कॉलम है, और भी कई सारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे ये आइरिस डेटा सेट क्या है? ये आइरिस डेटा सेट एक्चुअली में फ्लावर की वैरायटी को शो कर रहा है कि कितने लेंथ और कितने विथ वाली जो वैरायटी है वो कौन सी पर्टिकुलर क्लास की का फ्लावर होगा। राइट। तो ये डेटा सेट को हम लोग जनरली यूज़ कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग, बेसिक मशीन लर्निंग को समझने के लिए। हम इसका इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग मॉडल्स भी तैयार करेंगे आने वाले वीडियोज में। ओके, सो हमने हमने डेटा फ्रेम को रीड करना सीख लिया कि आप कैसे रीड करोगे। नेक्स्ट चीज़ क्या? नेक्स्ट चीज़ ये कि मान लीजिए कि आप चाहते हो कि जैसे कि आपने देखा देखा यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि ये जो कॉलम नेम्स है वो अलग से हमें शो हो रहे हैं। हालांकि हमने पाइथन को बताया नहीं कि कॉलम नेम्स इसको लेके चलो। तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ हुआ ये कि इसने क्या किया, इसने हमारे पर्टिकुलर जो पहला कॉलम था, यानी 0th इंडेक्स का कॉलम था, उसको इसने अपने आप ही मान लिया कि हाँ यही तुम्हारा कॉलम हेडर होगा। राइट। और अगर अगर इसको हम नहीं बता अगर हम इसको स्पेसिफिकली चाहते हैं कि ये ऐसा ना करे, ये इसको कॉलम हेडर ना माने, तो हमें क्या करना होगा? आइए एक वैरायटी देखते हैं इसके लिए। मैं कहूँगा df2 इक्वल्स टू pd डॉट CSV और iris डॉट CSV। मेरे को ऑटोमेटिक सजेशन आ जाते हैं इसमें क्योंकि मैंने टैब 9 ऑन करके रखा हुआ है। हेडर इक्वल्स टू नन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब मैं अब इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने क्या किया, इसने अब सेपल डॉट लेंथ को मानने के बजाय, यानी कि इसने 0 1 2 3 4 को ही हमारा कॉलम मान लिया। यानी कि इसने एक अलग से कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको 0 1 2 3 4 डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है, हमने हेडर इक्वल्स टू नन लिख के पाइथन को ये बताया कि जो फाइल मैं तुमको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें कोई हेडर नहीं है। ओके, उसमें कोई हेडर नहीं है, तो अपने आप से अज्यूम मत कर लेना कि पहला रो जो है वो हेडर होगा। राइट। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने एक स्पेशली एक रो डिजाइन कर दिया जिसको लेबलिंग उसने दे दिया 0 1 2 3 4, और उसने उसको हेडर मान लिया। राइट। इस तरह से आप अपने CSV फाइल को रीड करके
रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपकी फाइल में हेडर है तो आप उसको हेडर दे दो, पाइथन को बता दो कि हाँ वो ये हेडर है। नहीं है अगर तो आप उसे स्पेसिफिकली मना भी कर सकते हो, या राइट, और आप अपने डेटा फ्रेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या, नेक्स्ट जो चीज़ मेरे को बतानी है वो है कॉलम नेम्स। ओके, सो ये जो हमारा ये मेन डेटा फ्रेम है, मैं इसी पे आता हूँ वापस से। ये जो हमारी है इसको मैं हटा देता हूँ, क्रॉस, राइट। ओके, सो मान लीजिए कि आप जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं इस वक्त, उस लॉजिक के अंदर आपको सारे कॉलम नेम्स का नाम अलग से चाहिए। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप मैनुअली सारे कॉलम नेम्स का नाम स्टोर कर लें लिस्ट के अंदर। लेकिन ये मैनुअल तरीका प्रोग्रामिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, राइट। क्योंकि अभी तो आपको 5 कॉलम नेम्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ 5 की जगह 10 होते, 15 होते, तो आप क्या करते, राइट। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, मैं कहूँगा कॉलम नेम्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर मैं कहूँगा df डॉट कॉलम नेम्स, df डॉट कॉलम नेम्स। यहाँ पे मैंने रख दिया, क्या कह रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉलम नेम्स। क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, आइए चेक करते हैं। मे भी शायद मैंने कॉलम नेम्स के लिए स्पेलिंग मिस्टेक करी है कुछ, या कुछ भी हो सकता है, आइए देख लेते हैं। तो कुछ वैरायटी चेक करके देख लेते हैं अलग स्पेलिंग्स के। अगर मैं यहाँ पे डालूँ df डॉट कॉलम्स, ओके, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। कॉलम नेम्स को अगर अब मैं प्रिंट करूँ तो आप देखोगे कि हाँ यहाँ पे इसने सही से लिस्ट को स्टोर कर दिया है, राइट। यानी कि ये जो हमारे जितने कॉलम नेम्स हैं उन सबको ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है। इस तरह से आप कॉलम नेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए आप चाहते हो कि इन कॉलम नेम्स को आपको बारी बारी प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, तो मैं कहूँगा इन कॉलम नेम्स और प्रिंट कॉल। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये सही से सारे कॉलम नेम्स को इसने प्रिंट कर दिया है। इसके बाद क्या, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे देखनी है वो है कि आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना है स्पेसिफिक कॉलम नेम से इंफॉर्मेशन। इसका मतलब कि जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे सारे के सारे कॉलम नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मान लीजिए आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो सिर्फ 2 या 3 या कोई 1 या 2 को प्रिंट करना चाहते हो आप अपने स्क्रीन पे, या फिर केवल 1 या 2 को स्टोर करना चाहते हो आप अपनी डेटा फ्रेम के अंदर, यानी वेरिएबल के अंदर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं कहूँगा df3 इक्वल्स टू df, पहले मैंने अपने टारगेट डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया, उसके बाद मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। ओके, डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, अभी समझ आ जाएगा क्यों लगाए हैं। मैं क्या कहूँगा, इसका नाम क्या है, सेपल डॉट लेंथ। तो सेम टू सेम मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सेपल डॉट लेंथ, कॉमा, मान लीजिए सेकंड में चाहता हूँ, सीधे मैं चाहता हूँ कि वैरायटी ही आए और कोई कॉलम नेम ना आए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैरायटी। ओके, तो अब मैंने किया क्या, मैंने डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्सिंग करी है और इंडेक्सिंग के तौर पे मैंने ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास कर दिया है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ df3, राइट, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेपल डॉट लेंथ वैरायटी तौर पे यहाँ पे सेव हो गई ये दोनों ही वेरिएबल, ये दोनों ही कॉलम्स, राइट। तो आप इस तरह से मॉडिफिकेशन करके सेपल डॉट लेंथ की जगह विथ को ले सकते हो या किसी भी कॉलम को ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इस तरह से आप CSV फाइल के साथ में बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज़ें डेटा फ्रेम के बारे में ही।